नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा है हमारे बुजुर्गों से जुड़ा हुआ। हमारे साथ हैं आज अवनीश। अवनीश, हमारे समाज में कई बुजुर्ग माता पिता हैं जिन्हें अपने ही घर में उपेक्षा या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे में उनके पास कानूनी अधिकार हैं जिनसे वे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं? नमस्कार शालिनी, बिल्कुल सही कहा आपने। भारत में बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कानून बना हुआ है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। ये कानून लागू हो चुका है और इस कानून के तहत बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है अवनीश, लेकिन ये मांग कैसे की जा सकती है? अगर कोई बुजुर्ग इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहे तो क्या करना होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। शालिनी, इसके लिए बुजुर्ग माता पिता को अपने जिला ट्रिब्यूनल में आवेदन करना होगा। ट्रिब्यूनल इस मामले की सुनवाई करता है और यदि उनकी बात सही पाई जाती है तो बच्चों को भरण पोषण का आदेश देता है। खास बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया 90 दिन के भीतर पूरी कर ली जाती है। बिल्कुल। तो अवनीश, अगर बच्चों ने बुजुर्गों को उनके अपने ही घर से निकालने की कोशिश की है तो उस स्थिति में बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए। जी शालिनी, सही कहा आपने। ऐसा स्थिति है हमारे समाज में। ऐसी स्थिति में कानून जो है वो बुजुर्गों को उनके घर में रहने का पूरा अधिकार देता है। यदि कोई बुजुर्ग ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो वे जिला ट्रिब्यूनल या पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। पुलिस आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और आपको आपके घर में बनाए रखेगी। ये तो बहुत ही आवश्यक जानकारी है अवनीश, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बुजुर्ग जो है बहुत प्रताड़ित होते हैं और ऐसी स्थिति का वो सामना कर रहे होते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो हमारे तमाम सुनने वाले लोग भी इस सवाल से जरूर वाकिफ होंगे, इस समस्या से वाकिफ होंगे और उनके मन में भी ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं तो उन्हें तुरंत पुलिस से शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आप 112 नंबर डायल कर सकते हैं या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। पुलिस इस मामले में जांच करेगी और उचित कार्यवाही करेगी। अवनीश, कई बार देखा गया है कि बच्चे जो है संपत्ति के लालच में अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और ऐसे में बुजुर्गों को भी कदम उठाने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे चूंकि माँ बाप के लाडले होते हैं और इसी वजह से सर चढ़कर बोलते भी हैं और बाद में लालच के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और माता पिता सहते जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा जीवन तो यहीं कटना है, तो सह लेते हैं, या समाज में लोग क्या कहेंगे, ये तमाम बातें उनके जहन में होती हैं और वो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन तकलीफ बहुत झेलते हैं और कई बार उन्हें क्रोध भी आता है तो रास्ते ही नहीं सूझ रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। जी शालिनी, ये स्थिति बहुत ही कॉमन है और ये सामान्यतः पाया जाता है। ऐसे बुजुर्ग माता पिता अपनी वसीयत में बदलाव कर सकते हैं और बच्चों को संपत्ति से वंचित कर सकते हैं, क्योंकि एक ये भी मुद्दा है कि भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी इन संबंधों में रहता है। तो ये जो कदम होगा माता पिता का, ये ऐसे बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला सकता है और ये माता पिता अपनी संपत्ति का व्यवस्थापन इस तरीके से कर सकते हैं कि जो संतान उनकी देख रेख करती है उनके लिए वो उस वसीयत को लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी किया जा सकता है कि अगर घर के लोग ध्यान नहीं देंगे तो जो हमारा बाहर ख्याल रखेगा हम किसी को भी सुपुर्द कर सकते हैं। और वसीयत के माध्यम से वो किसी को भी वो अपनी संपत्ति सुपुर्द कर सकते हैं जो उनकी देख रेख या उनकी भरण पोषण करते हैं। जो लोग भी वो उनको दे सकते हैं उस संपत्ति को। बिल्कुल। अवनीश, कई बार एक समस्या सामने आती है कि बुजुर्ग जो होते हैं कई बार गांव में पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जहां ऐसी समस्याएं हैं, या पढ़े लिखे भी हुए तो चूंकि बुजुर्ग हैं अब उनके हाथ पांव नहीं चलते हैं, उतना आर्थिक मजबूती नहीं है और थाना पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से भी लोग बचते हैं कि खर्च काफ़ी हो जाएगा, इस उम्र में कहाँ हम भटके भटके घूमेंगे, ऐसी सिचुएशन होती है। तो ऐसे कोई बुजुर्ग अगर है और मुश्किल में है तो वकील का खर्च वहन करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है जब ऐसी सिचुएशन हो। तो उसके लिए उसे कोई ऐसा प्रावधान है जिससे उसको सहायता मिल सके, कोई मदद मिल सके? जी शालिनी जी, बिल्कुल है। हमारे संविधान में ही निःशुल्क विधिक सहायता का मूल अधिकार मिला हुआ है हम सबको और इसके तहत अगर कोई बुजुर्ग
वकील का खर्चा नहीं उठा सकते हैं तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है। इसके अलावा एक न्यायिक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो नंबर है 15100। इस पर भी कॉल करके मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त की जा सकती है और वकील की सहायता भी ली जा सकती है। तो दोस्तों, न्यायिक हेल्पलाइन नंबर आपके काम की चीज है। ये आपके जेब में, आपके डायरी में, आपके फोन में होना चाहिए, ताकि आप स्वयं की या अपने आसपास की किसी की सहायता के लिए उसे उपलब्ध करा सके। यूं तो बहुत सारे नंबर मालूम है, लेकिन ये भी बुजुर्गों के लिए ज़रूरी नंबर है, तो आप अपने फ़ोन में, अपने नोटपैड में या अपनी डायरी में ज़रूर नोट करें। 15100 न्यायिक हेल्पलाइन नंबर है ये। और अवनीश, ये जानकारी हमारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपको बाहर जाने में दिक्कत होती है, यानी कि मान लीजिए आपके घर में ऐसे हालात हैं कि ना आपको घर से निकलने दिया जाता है, देख रेख का बहाना या ड्रामा बाहर हो रहा है, कि बहुत ख्याल रखा जा रहा है, आप लोग अंदर रहते हैं मगर अंदर आप घुट रहे हैं, आप जो है शोषित हो रहे हैं, आप यातना झेल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि अपनी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 पर कॉल करके ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और इस तरीके से आपको सहायता मिलने की गुंजाइश बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी। और दोस्तों, याद रखें कि कानून आपके साथ है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला बुजुर्ग इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है तो तुरंत कानूनी सहायता लें, अपने अधिकारों की रक्षा करें और सम्मान के साथ जीवन जिएं। बिल्कुल, आपका सम्मान और आपका जीवन जीने का जो अधिकार है वो सुरक्षित है और इसीलिए न्यायिक प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। और इस बारे में हम लोगों ने आपको जो जानकारियां दी हैं, निश्चित रूप से आपके लिए काम की होंगी, और आपके न सही तो किसी और के काम की होंगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप इसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे, अपना प्यार देंगे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके। तो अवनीश, ये महत्वपूर्ण जानकारी तो हमने अपने दोस्तों को दे दी है और अब समय है कि हम इनसे धन्यवाद कहते हुए इजाजत ले लें। जी जी शालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण और कीमती समय दिया। और दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक धन्यवाद तो अवनीश आपको भी बनता है। हमने तो सिर्फ सवाल पूछे हैं, मगर आपने जो जानकारियां उपलब्ध कराई हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। सुनने वाले सभी साथियों को इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे कुछ और बेहतर जानकारियों के साथ जो आपके हित में है। राष्ट्र